यार तुम लोग को याद है बचपन में अपन एक गेम खेलते थे GTA सैन एंड्रियास। क्या तो हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने GTA वाई सिटी भी खेली हो। उसमें एक चीट कोड था दोनों में। GTA सैन एंड्रियास में चीट कोड था हेसोयाम और GTA वाई सिटी में एक कोड था एस्पिरिन। दोनों ही हेल्थ चीट कोड था और दोनों ही तब हम लोग लगाते थे जब वाट लग चुकी होती थी। पता है मेसी इंटर मायामी के लिए वही चीट कोड है। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय साइनिंग इन। और एक और दिन, एक और नई सुबह, एक और नया मैच और एक और बार हैकर लेवल परफॉर्मेंस। और मतलब ये तुम कह सकते हो कि इंटर मायामी को एक चीट कोड हाथ लग गया है जो जब उनकी लगती है ये चीट कोड वो डालते हैं और किसी भी मूवमेंट से किसी भी तरीके से मैच को खींच कर ले जाते हैं। और वो चीट कोड है मेसी। भाई क्या परफॉर्मेंस है यार, मतलब अलग, मतलब इस बंदे ने क्लच को मास्टर कर रखा है। ये बंदा मतलब क्लच अगर जानी जाएगी ना तो वो मेसी और रोनाल्डो के नाम से जानी जाएगी, इतना तो कंफर्म है भाई। दोनों ही क्लच है और गाड़ी का क्लच भी इतना केड़ा नहीं होता है जितना मेसी है भाई। मतलब तुम सोचो यार 89th मिनट तुम्हारी टीम 2-1 से डाउन है। मतलब साला रियल मैड्रिड को छोड़कर बाकी जितनी टीम है सब रियल मैड्रिड हो रखी है। मतलब सोचो यार 89th मिनट तुम्हारी टीम 2-1 से डाउन है। अगर कोई उस मोमेंट में मेरे से ये बोले ना कि ये टीम अगले 15 मिनट के अंदर मैच जीत जाएगी, उसके खींच के एक लाफा दूंगा मैं। और मतलब लिटरली तुम बोलोगे कि अगले 15 मिनट के अंदर इंटर मायामी मैच जीत कर भी ले गई, खत्म कर दिया। और 2 गोल उन्होंने 5 मिनट के अंदर मारकर प्योर क्लास दिखा दी भाई, प्योर क्लास दिखा दी। और ऐसा भी नहीं है कि मेसी बहुत एकदम हाई लेवल चला गया, बिल्कुल ड्रिबलिंग पास्ट वो अंकारा मेसी दे दिया, वैसी वाइब्स भी नहीं थी। मजे में, बिल्कुल ही मजे में उसने ये पास डाल दी सीधा सीधा स्ट्राइकर के पैर पे। मतलब तुम सोच रहे हो किस लेवल की परफॉर्मेंस आ रही है मेसी की इंटर मायामी में। और ये चीज देखकर मुझे लगता है भाई PSG कभी अनलॉक ही नहीं कर पाई मेसी को, कभी अनलॉक नहीं कर पाई। ये जो बार्सिलोना लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है इंटर मायामी में, एक चीज तो कंफर्म है कि भैया अंकारा मेसी इधर भी इंटर मायामी के लिए बैक है। अब यार इनकी जीत को थोड़ा सा साइड में करते हैं और सिंसिनाटी का गला पकड़ते हैं कि यार ये 2-1 89th मिनट में 2-1 डाउन करके ये टीम कैसे हार सकती है यार। मतलब अरे भाई MLS से बड़ा बॉटलर्स मैंने नहीं देखा है यार कभी। मतलब आर्सेनल भी इतना बॉटल नहीं की थी पिछले साल, इतने बड़े बोतल है साले ये। मतलब तुम सोचो यार क्या परफॉर्मेंस, किस लेवल की घटिया परफॉर्मेंस तुम दे सकते हो 89th मिनट में जब तुम्हारी टीम में एक अच्छे खासे, तुम कह सकते हो कि कुशन होता है भाई, वो एक गोल का वो कुशन था और एक गोल का कुशन लेकर आप हार गए इस मैच को। मुझे नहीं पता फिर कौन सी ऐसा मिरेकल तुम्हें जीत दिला सकता है यहां से, फिर मुझे कोई आइडिया नहीं है। और बात रही जहां इंटर मायामी की, हमारा कैलेंडर भैया तो अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी अगर मेसी के इन्फ्लुएंस में बाकी जो बंदे हैं ना सब ने अपना बिल्कुल तुम कह सकते हो कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे दिया। अगले मतलब 80th मिनट के बाद तो साले ये अनलॉक हुए हैं और उसके बाद जो इन्होंने पासेस खेलना शुरू करा, पूरे गेम को अपने कंट्रोल में रहना शुरू करा है, तुम कह सकते हो कि रियल मैड्रिड लेवल की परफॉर्मेंस थी और रियल मैड्रिड लेवल की कमबैक थी। ये भाई इंटर मायामी नहीं है, ये रियल मैड्रिड है। और ये बंदा ये टाटा मार्टिनो नहीं है, ये कार्लो एंचेलोत्ती है। और यार अपने छोटा भैया ने इंटर मायामी में जो हैकर लेवल अचीव कर रखी है, इसके लिए तो भाई एक रोडी सैल्यूट बनता है। और यार इसी के साथ अपन आते हैं अपने अगले अपडेट पर जो की है सऊदी को लेकर। और भाई ये कल्लू कुमार की उन्नाकोटी में ये क्या नया परिवर्तन नजर आ रहा है। मतलब तुम सोचो सऊदी में लोग जाते हैं पैसे के लिए, उसके बाद वहां से वापस नहीं आते। ये पहला बंदा होगा जो वापस आएगा। और जब अगस्त के एंड में आकर जहां समर ट्रांसफर विंडो एंड होने वाली है, क्या एक अनदेखी ट्रांसफर कॉल अप हो रही है, बात करते हैं इस पर। खैर अगर कल ये न्यूज की बात करो तो अल इत्तिहाद बहुत ज्यादा छा गई कल न्यूज में शाम में, बिकॉज फुट मर्सेटो ने एक ऐसी आर्टिकल निकाल दी जिसके कारण सबके पीछे आग लग गई। मतलब तुम सोचो कल अल इत्तिहाद का मैनेजर नूनो एस्पिरितो सैंटोस ने ये बोला कि करीम बेंजेमा उसके प्लेइंग स्टाइल में फिट नहीं बैठता है एंड करीम बेंजेमा को वो कभी साइन करना नहीं चाहता था एंड बेंजेमा से वो खुश नहीं है एंड बेंजेमा ने कैप्टन का आर्म बैंड भी मांगा था, बस उसने मना कर दिया। इस पर मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेंजेमा
मतलब साला माचो की चड्डी भाई, इतना इलास्टिसिटी कि साले तुम गुलेल बना लो भैंचो। और मतलब ये बंदा जो कार्लो एंचेलोटी, जोसे मरीनो, जिनेदिन जिदान, अलेग्री सबके प्लेइंग स्टाइल में फिट बैठ गया, ये बंदा आपके प्लेइंग स्टाइल में फिट नहीं बैठ रहा है। और कोई 2-3 नाम होंगे तो तुम सालों जोड़ देना, लेकिन इनके सारे के प्लेइंग स्टाइल में बैठ गया और आपके प्लेइंग स्टाइल में नहीं फिट बैठ रहा है। ऐसा कौन सा प्लेइंग स्टाइल खिला रहे हो बे, मुझे समझना है। ऐसा कौन सा दुनिया से बाहर प्लेइंग स्टाइल खिला रहे हो आपकी, उसमें करीम बेंजेमा नहीं फिट बैठ रहा है। मतलब मैंने बोला ना, माचो की चड्डी भाई, ये फिट बैठ जाएगा हर प्लेइंग स्टाइल में और बड़े आराम से फिट बैठ जाएगा। और आपने पता नहीं ऐसा कौन सा दुनिया से बाहर प्लेइंग स्टाइल खिलाया है कि इसमें करीम बेंजेमा नहीं फिट हो रहा है। और ये कहानी अगर थी तो आपको बेंजेमा को साइन करने से पहले सोचना था ना। अब तो साइन करके ले आए, साइन करे हुए 1 महीना भी हो गया और अब आप कह रहे हो कि करीम बेंजेमा आपके प्लेइंग स्टाइल में फिट नहीं बैठ रहा है। ये अल इत्तिहाद है कि साली पीएसजी है। और अगर कसम से बता रहा हूं मैं, अगर पीएसजी वाली कहानी है ना यहाँ, तो करीम बेंजेमा के निकलने से पहले नुनो एस्पिरितो सैंटोस निकल लेगा सुमड़ी में। खैर मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा प्लेइंग स्टाइल दुनिया से बाहर खेला रहे चचा हमारे। अरे कुछ नहीं है, करीम बेंजेमा देखे बकचोदी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सही हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे अपने 1 महीना में। खैर इसी के साथ अपन आते हैं अपनी सबसे पहली सौतन के न्यूज पर। एंड मैन सिटी ने बर्नार्डो सिल्वा की जो डील थी उसको फाइनलाइज भी कर ली एंड बर्नार्डो सिल्वा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है अप टू 2026। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आज से तुम 1.5 महीने पहले देखोगे ना, एटीट्यूड कंप्लीट अपोजिट था कि भैया अगर बर्नार्डो सिल्वा हमें छोड़कर जाना चाहता है जाओ, कोई हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेप गार्दियोला की लिटरली ये स्टेटमेंट आई थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लेयर हमें छोड़कर जाना चाहता है जा सकता है, हमें उसके कोई मतलब कोई वैसा कोई खेद नहीं होगा, हम नए प्लेयर साइन करके ले आएंगे, हम फिर से जीत जाएंगे। ये पेप गार्दियोला की स्टेटमेंट थी। कट टू 1.5 महीना आगे आपने बर्नार्डो सिल्वा के पीछे इतना पड़ गए कि आपने 2026 तक की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा ली। और उससे इंटरेस्टिंग बात कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में 35 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। मुझे नहीं पता ये मैन सिटी ने बस नाम का रखा है रिलीज क्लॉज या वो सच में सीरियस है इस चीज को लेकर। खैर अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो वो मैन सिटी में रहना ज्यादा खुशनसीब समझ रहा था अपने आप को एंड उसने मैन सिटी को ही चूज करा है। अब बार्सिलोना, अल नसर और एक और कोई टीम आई थी बीच में बर्नार्डो सिल्वा को साइन, पीएसजी आई थी बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के लिए। इन तीनों के ऊपर उसने मैन सिटी में रहना बेटर समझा है। तो मुझे नहीं पता क्या सोच रहा हमारा भैया, लेकिन ठीक है चलो उसकी मर्जी है जिस टीम में रहना चाहिए। बट मैन सिटी ने जो दूसरा गेम खेला वो था मथायस नूनियस के लिए बिड मारना टू वुल्व्स। अब देखो ये चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके पास केविन डे ब्रुइन पहले से है। तो क्या केविन डे ब्रुइन पर भरोसा उठता जा रहा है कंसिडरिंग कि वो कितना ज्यादा अभी इंजर्ड रहता है बंदा, या फिर कहानी कुछ और है कि केविन डे ब्रुइन के रिप्लेसमेंट में आप मथायस नूनियस को साइन करना चाहते हो? बिकॉज अगर तुम प्रोफाइल देखोगे दोनों प्लेयर्स की लगभग सेम ही तुम्हें नजर आएगी प्रोफाइल। दोनों की ही वीक फुट, दोनों की ही स्ट्रांग फुट, दोनों की ही एबिलिटीज, दोनों की ही पासिंग एक्यूरेसी, सब कुछ लगभग बराबर है। मतलब अगर शीशा सामने रख दो तो दोनों एक जैसे समझ में आएंगे भोसड़ी वाले। लेकिन तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि मथायस नूनियस को साइन करना एक्चुअली इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज वुल्व्स अभी एट करेंट नूनियस को शायद ना बेचे, बिकॉज वुल्व्स के जो प्लान्स हैं उसमें नूनियस अभी अच्छा खासा फिट बैठता है। अब ये चीज देखना होगा कि क्या वुल्व्स बेचती है मथायस नूनियस को टू मैन सिटी एंड क्या मथायस नूनियस जाता है मैन सिटी में। ये चीज देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज नूनियस की अगर बात करें तो वो जल्दी वुल्व्स को नहीं छोड़ेगा। खैर इसके साथ अपन अपनी ही बेजान पड़ी घड़ी की सुइयां घुमाते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ताना मारते हैं कि सालों कभी तो टाइम पे काम कर लिया करो। एक और डील निकल गई हाथ से, बेंजामिन पवार्ड टू एंटर, हियर वी गो। मतलब अभी आई नहीं है हियर वी गो, बट इतना कंफर्म है कि हियर वी गो आ जाएगी, या तो आज आ जाएगी या तो कल आ जाएगी। अब देखो कहानी ये थी कि बेंजामिन पवार्ड बायर्न को छोड़कर जाना चाहता था। मैंने 2 वीडियो पहले ही बोल रखा था कि क्या शादी ब्याह वाली कहानी थी। तो ऐसे में बायर्न रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी बेंजामिन पवार्ड का एंड द थिंग इज बेंजामिन पवार्ड का रिप्लेसमेंट उन्हें मिल गया एंड बेंजामिन पवार्ड के लिए वो ग्रीन लाइट अब किसी भी समय तुम कह सकते हो कि किसी समय दे देंगे एंड इंटर बेंजामिन पवार्ड को साइन करके ले आएगी। मैन यूनाइटेड कमाल है तुम्हारा, मतलब धोती फाड़ के रुमाल हो भाई, तुम कभी किसी डिसीजन को सही टाइम पे नहीं ले सकते एंड
बेमतलब बेजान प्लेयर्स के लिए तुम 100 मिलियन फेंक दोगे, लेकिन एक ढंग का प्लेयर लाने में तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्लब कैसे चल रही है। आई डोंट नो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ना मेरे से पूछ रहा कि इनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब मैन यूनाइटेड पर है ही, तो अब थोड़ा सा उसके टेक ओवर की न्यूज की बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता बहुत समय से बात नहीं करी, एंड कल न्यूज में ये चीज घूमनी शुरू हो गई कि शायद शेख जसीम बिन अगले एक दो महीने में तुम कह सकते हो कि इस डील को, मैन यूनाइटेड की टेक ओवर डील को फाइनलाइज कर लेंगे। एंड उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि 6 बिलियन की डील ही फाइनल होगी। एंड इनियोस ग्रुप्स एंड रैडक्लिफ कहीं भी दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रहे इस केस में। देखो एक चीज समझो कि इस जो रन थी, ये घोड़ों की जो रेस थी, इसमें गधे नहीं दौड़ सकते थे। रैडक्लिफ कभी भी इस रेस में थे ही नहीं। एंड द थिंग इज, इनियोस ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसलिए थोड़ा सा फेवरेबल चल रहा था ना, बिकॉज साले टकले ग्लेजर्स अमेरिकन है। एंड क्योंकि इनियोस ग्रुप्स अमेरिकन है, तो ऐसे में ग्लेजर्स को थोड़ा सा उसके तरफ ये था। बट क्योंकि इनियोस ग्रुप्स, अब तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा कि अब रेस से बाहर, बिल्कुल ही बाहर नजर आ रही है। एंड सिंगल रनर जो अभी मैन यूनाइटेड को साइन करने में, टेक ओवर करने में है, वो है शेख जसीम बिन अल थनथनी। तो ऐसे में अब एक चीज कंफर्म है कि हो सकता है अगले एक दो महीने में तुम्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की टेक ओवर की डील बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ते हुए दिखे। बट द थिंग इज, अभी अपने होप्स हाई मत करो, कटे जाएगा, वेट कर लो। मेरे हिसाब से ये जो डील है ये दिसंबर तक जा सकती है, या हो सकता है देयर इज अ चांस कि अगले साल जनवरी तक भी जाए। तो अभी इतने जल्दी अपने होप्स मत हाई करो, खड़ा मत करो, कट जाएगा बहुत बुरा, केएलपीडी हो जाएगी, फिर रोना मत बैठकर।